बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और बड़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और अपने घर वालों को आप खिला रहे होंगे। आज जो मैंने आपके लिए रेसिपी सेलेक्ट की है वो ढाबा स्टाइल दाल चावल और शामी कबाब। ये आज हम बनाएंगे क्योंकि बकरा ईद पे हमने मीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए हमें अब दाल बनानी है। इसके लिए मुझे 1 पाव मलका मसूर और मूंग चाहिए और 1 प्याज, लहसुन के जवे, हरी मिर्चें, अदरक ये मैंने धो के साफ़ करके जूसर ब्लेंडर में मिक्स करने के लिए रख दिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1.5 जग पानी का डाल दिया है और जो दाल मैंने धो के साफ़ करके रखी हुई थी अब इसमें मैंने वो डाल दी है और फ्लेम ऑन कर दिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अब ये जो मैंने जूसर में मसाला तैयार किया है प्यूरी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा पिसा धनिया टीस्पून और 1 टीस्पून नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हो, 4 लौंगे, 1 लीव तेज़पात की और 2 सिनेमन स्टिक के वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसको अच्छे से हिला के पानी में मिक्स करके ताकि मसाला सारा दाल में मिक्स हो जाए और मैं इसको फ्लेम पे रख दूंगी और ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए इसको मैं 10-15 मिनट के लिए ढक्कन दे दूंगी। अब ये मैंने ढक्कन उतारा है, दाल हमारी माशाल्लाह से गल गई है और इसको मैंने अभी मज़ीद पकाना है ताकि ये मज़ीद अच्छे से गल जाए। आप भी इसको मेरे तरीके से बनाइएगा, घर वालों को खिलाइएगा और इसकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। अब आपने लहसुन लेना है, 1 पोथी लहसुन की, उसको आपने बारीक काट के तड़के के लिए बर्तन में डाल देना है और 1 छोटा कप ऑयल का इसमें आप डाल दीजिए और तड़का तैयार कीजिए। अब इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा, सुरख मिर्च और 1 लीव तेज़पात की ली है जो कि मैं तड़के में शामिल करूँगी। ये दाल में बहुत अच्छे लगते हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अब जो मैंने ज़ीरा, तेज़पात और सुरख मिर्च डाली है इसमें वो तड़के में शामिल हो गई है। अब मैं ये तड़का दाल पे लगा दूंगी। ये देखें, ये तड़का मैंने दाल पे लगा दिया है और माशाल्लाह से दाल बहुत अच्छे से तैयार हो गई है और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल तैयार है। और अब मैंने 1 पाव दाल चना लिया है, उसको साफ़ करके धो के मैंने शामी कबाब के लिए इसको इस्तेमाल करना है। ये देखें, मेरे पास 1 पाव दाल चना है और उसको मैंने धो के साफ़ करके रख दिया है। अब इसमें छोटा प्याज, लहसुन के जवे, अदरक के टुकड़े और हरी मिर्च, इनको भी मैं धो के इनकी प्यूरी तैयार कर लूँगी और मैं इसको शामी कबाब में इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास चिकन है और चिकन में मैंने ये दाल डाल दी है और जो मैंने प्याज की, अदरक की, लहसुन की प्यूरी बनाई है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है और 1 जग भर के पानी का इसमें डाल दिया है। 1 से 1.5 जग पानी आप इसमें डाल दीजिए और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च
और 1 टीस्पून हल्दी और ये होममेड मसाला, ये भी 1 टीस्पून हम दाल में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं इसको कुछ देर के लिए प्रेशर कुकर में गलाऊंगी ताकि हमारे शामी कबाब अच्छे से तैयार हों और दाल अच्छे से गल जाए। अब ये देखिए मैंने दाल को गला लिया है और चिकन को अच्छे से पीस के इसमें शामिल कर दिया है। अब ये अमेज़ा तैयार हो चुका है। अब इसको मैं किसी बड़े बर्तन में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए और इसको मैं अच्छे से हाथों से गूँधूँगी ताकि कोई दाल जो सख्त रह गई हो इसमें शामिल हो जाए। आप हैंड मैशर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ज़रा हाथों से इसको गूँध रही हूँ ताकि कबाब सॉफ्ट और अच्छे बने। अब देखें तकरीबन ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके कबाब बनाना शुरू करूँगी। आपने भी इसी तरह थोड़ा सा बॉल बनाना है और उससे आपने कबाब को प्रेस करके रख देना है। जिस तरह के ये मैंने कबाब तैयार किए हैं, इसी तरह आपने भी इस अमेज़े से एक एक करके कबाब तैयार कर देना है। और आप मेरी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बनाने वक्त आसानी हो। अब एक तवा लें, उसको अच्छे से गर्म करके उसमें हाफ़ कप ऑयल डाल दीजिए। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप कबाब को एक अंडा फेंट के उसमें डिप करके आपने तवे पे गरम ऑयल में रखते जाना है। और आग आपने तेज़ नहीं रखनी, आग ज़रा धीमी रखनी है ताकि कबाब अच्छे से पक जाएं और तैयारी में जले ना। अब ये देखें मैंने कबाब तवे पे रख दिए हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऑयल में पक रहे हैं और माशाल्लाह से कबाब का कलर कितना अच्छा आया है, जो खाने को दिल करता है। जब तैयार हो जाएगा तो ये बहुत ही मज़े के कबाब तैयार होंगे। और आप भी इसको इसी तरह तैयार कीजिए और घर वालों को, मेहमानों को दावतों में इस तरह के कबाब आप बना के घर में भी रख सकते हो। और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल के टी टाइम में इस्तेमाल कीजिए। अब मैं इनके साथ बॉयल चावल, उबले हुए चावल 1 किलो बासमती अच्छी क्वालिटी का चावल लूँगी, उसको साफ़ करके भिगो दूँगी 10-15 मिनट के लिए ताकि चावल भीग जाएं। तो फिर मैं इन चावलों को बॉयल करूँगी। अब ये चावल तकरीबन 1 किलो हैं जो कि बासमती हैं। आपने इसको सिर्फ 10-15 मिनट के लिए भिगोना है। अगर हम चावल अच्छे से भिगो लें तो चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। और ये 10-15 मिनट के लिए मैं इनको भिगो के रख दूँगी और एक साफ़ देगची लूँगी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और फिर मैं इसमें 1 जग पानी भर के डाल दूँगी और इसको मैं गर्म होने के लिए जब तक इसमें बॉयल आता है रख दूँगी। और तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक या 1.5 टेबलस्पून आप डाल सकते हो। नमक आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना आप इस्तेमाल करते हो हस्बे ज़ायक़ा उसमें डाल दीजिए। फिर इसको अच्छे से पानी में घोल के ताकि कोई गुठली, कोई लम्स इसमें ना आए जो कि खाते वक़्त मुंह में आए। इसलिए आप पहले ही इसको अच्छे से पानी में मेल्ट कर लें।
अब मैंने ये जो चावल भिगोए हैं इनके मैंने पानी उतार दिया है। अब इसको मैं उबलते हुए पानी में डाल दूंगी बॉयल होने के लिए। अब ये पानी हमारा बॉयल हो चुका है और मैं इसको पानी में चावलों को डाल दूंगी और इनको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता पकाऊंगी। और ये चावल हमारे उबल रहे हैं और थोड़ी देर तक मुझे इनको और पकाना है ताकि ये अच्छे से खिले खिले चावल तैयार हों। मौसम की मुनासबत से दाल चावल शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखें अब इसका पानी खासा खुश्क हो गया है। अब मैं इसको दम पे रखूँगी 15-20 मिनट के लिए धीमी आंच पे, ताकि हमारे चावल अच्छे से गल के तैयार हों। अब ये चावल मैंने तैयार कर लिए हैं और एक प्लेटर में डाल के सर्व कर दिए हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। और आप इसके साथ सैलेड